हाँ फ्रेंड, स्वागत है आपका लड़का यूट्यूब चैनल में। बड़ी अपडेट आ रही है बीएसपीसीएल के एग्जाम एजेंसी के टेंडर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है। मैंने आपको कल एक अपडेट दिया था और जिसमें कि ये बातें चल रही थी कि तरह तरह की वीडियोस आ रही थी कि एग्जाम ऑफलाइन कराया जाएगा या ऑनलाइन कराया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं ऑफलाइन कराया जाएगा, इस तरह से वीडियो आया। तो मैंने उस चीज को लेकर के मैंने कल आपको इवनिंग में एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, आपने शायद देखा होगा। ठीक है, कि आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। जिसने अगर वीडियो एंड तक देखा होगा वो तो उस पर श्योर हुआ होगा। जो वीडियो थोड़ा सा देख के स्किप कर दिया होगा वो तो कुछ भी कमेंट करेगा। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कुछ भी करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि टेंडर का प्रोसेस क्या है, कहां तक टेंडर पहुंचा है, कौन सा एग्जाम एजेंसी टेंडर कराने जा रही है और कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, कहां से टेंडर कैंसिल हुआ है। सारा कुछ मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, आपके सामने एक ये देख पा रहे हैं जो कि टेंडर का ही जो नोटिस है। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोगों को ये चीज मालूम है दोस्तों कि जो टेंडर है आपका, जो टीसीएस को लेकर के, जो मैं आपको बता रहा था कि टीसीएस जो आपका एग्जाम कराएगी, तो मैंने आपको ये भी बताया था, एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था कि जो फरवरी मंथ का शेड्यूल है, ठीक है, वो आपका फरवरी 5 फरवरी से लेकर के आपका लगभग 25 फरवरी तक जो है वो टीसीएस का शेड्यूल फुल है, जो कि एसएससी का एग्जाम कराने जा रहा है। मैंने आपको एक हफ्ते पहले बता दिया था। अब लोग बहुत सारे इस पे वीडियो बना रहे हैं, आपने देखा होगा। जिसने वीडियो देखा होगा आप जाकर देख सकते हैं, 10,000 पे व्यू था, देखा होगा लोगों ने। ठीक है, तो अब उस पर लोग वीडियो बना रहे हैं कि इस तरह से हाँ सही यही है। तो ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि फरवरी में आपका सिर्फ जो है 14 दिन एग्जाम होगा और 14 दिन आपका फरवरी में खाली है, जो कि टीसीएस। ठीक है, ये बात चल रही थी। लेकिन अभी दोस्तों हुआ क्या है कि अब देखिए, रेलवे का एग्जाम तो दिसंबर तक चला आपका, वो मैंने आपको बताया था। दिसंबर 31 दिसंबर था, वो खत्म हो गया। उसके बाद आपका एसएससी का एग्जाम है, जो कि मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था उसको लेकर के। तो और अब दोस्तों बात यह है कि क्या हुआ, क्या टीसीएस ही करवा रहा है, कोई और कंपनी करवा रही है, क्या कुछ मामला, मैं आपको पूरा अपडेट देता हूं। देखिए, जो आपका टीसीएस कंपनी है, ठीक है, टीसीएस है, बात आपका एग्जाम जो है क्यों इतना डिले किया जा रहा है और कब तक क्या होने का चांस है। ठीक है, अब एक खुशखबरी आपके लिए क्या हो सकती है। देखिए, टीसीएस जो है वो बहुत ही अच्छे से एग्जाम कराती है और आपका एक ट्रांसपेरेंसी ढंग से एग्जाम कराती है। इसके लेकर के जो है, जो बीएसपीसीएल आयोग है वो यही सोच रहा था कि हम जो है बीएसपीसीएल को ही एग्जाम का टेंडर दें और वही मेरा एग्जाम कराए, जिसको लेकर के इन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, इन्होंने अप्लाई किया टेंडर के लिए, बीएसपीसीएल के पास टेंडर गया कि वो एक्सेप्ट करे। ठीक है, सॉरी, टीसीएस के पास बीएसपीसीएल टेंडर दिया कि वो एक्सेप्ट करे। लेकिन दोस्तों, चूंकि वेट इसीलिए किया बिहार आयोग ने, इसीलिए वेट किया कि आपका एग्जाम ट्रांसपेरेंसी जो बीएसपीसीएल जो कि टीसीएस इसको अच्छे से करवा लेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि टीसीएस खाली नहीं था। ठीक है, टीसीएस खाली नहीं था। और अभी जो है रेलवे की जो एग्जाम्स है, जैसे कि आज की पेपर कटिंग है कि आपका जो रेलवे एलपीसीबी 2 है उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा और जनवरी एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा एलपी का। ठीक है, तो लेकिन अब बात यह है कि टीसीएस के पास और भी एग्जाम्स कराने होते हैं। ठीक है, जो हम लोग तो जान रहे हैं एसएससी रेलवे और भी एग्जाम जो है टीसीएस कंडक्ट करवाता है। और भी जो एग्जाम, जैसे कि आप बिहार स्टेट का देख रहे हो, ठीक है, यूपी स्टेट हो गया, एमपी स्टेट हो गया, सभी स्टेट का जो है वो एग्जाम, ज्यादातर जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। लेकिन अब हुआ क्या है, इसी वजह से टीसीएस को जो और शेड्यूल है वो फुल दिख रहा है। तो टीसीएस के पास जब ये टेंडर दिया गया कि टीसीएस एग्जाम कराया, तो टीसीएस ने इसको जो है मना किया अभी। ठीक है, टीसीएस ने मना किया क्योंकि रीजन इसका क्या है कि जो बिहार आयोग है, बीएसपीसीएल है, वो एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा है कि आप हमें जो है, जो फेब का एंड है और मार्च का फर्स्ट वीक है, ठीक है, मार्च का फर्स्ट वीक और फरवरी का एंड, इस कुछ उन्होंने पर्टिकुलर डेट दिया कि आप इस डेट को एग्जाम ले लो। ठीक है, तो टीसीएस ने क्या कहा कि मेरे पास जो है इसमें मेरा स्लॉट जो है वो खाली नहीं है, टीसीएस का वो स्लॉट खाली नहीं था। तो टीसीएस ने मना किया कि जो 25 यानी कि 25 मार्च और सॉरी 25 फरवरी और 26 फरवरी और शायद 1 या 3 मार्च के आसपास बात जो है वो आयोग ने रखा था। ठीक है, तो ये जो जानकारी है कि रखा था, इसमें जो है एग्जाम इन दिनों में आपका करा ले बिहार आयोग का। ठीक है, लेकिन टीसीएस बात, क्योंकि स्लॉट उसका फुल है तो उसने मना किया। क्योंकि आप सभी लोग का जो डेटाबेस है, मैंने आपको कितनी बार बताया कि आपके जो टीसीएस है उसके डेटाबेस में है स्टोर टीसीएस के। तो अब ये बात चल रही है कि जो आपका टीसीएस ने वो मना कर दिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि जो ईडीसीआईएल, ठीक है, ईडीसीआईएल कंपनी है, जिसको लेकर के अभी ये है कि आपका टेंडर को लेकर के बात दिया गया टेंडर। ठीक है, टेंडर के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अब होगा क्या, आपके सामने एक टेंडर है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये टेंडर दूसरा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देखिए, टेंडर दूसरा है। लेकिन अभी होगा क्या, टेंडर जैसे गया है, तो जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, टेंडर का जो पीरियड होता है टेंडर का, पहले आपका यहां से फॉर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद एक ई बिड होती है। ठीक है, बिड कराई जाएगी और यानी कि उसमें जो कितना खर्च आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, उसमें बिड में एक टेक्निकल बिड होती है और एक फाइनेंशियल बिड होती है। ठीक है, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड होती है, वो चीजें देखी जाती है। ठीक है, टेक्निकल बिड में ये होता है दोस्तों कि आपका एग्जाम जो होगा, जो एग्जाम एजेंसी आपका एग्जाम कराएगी, तो उसको क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर होगा, किस किस डेट को आपका एग्जाम होगा और क्या क्या वहां पे इक्विपमेंट रहेंगे, वो हर एक चीज का टेक्निकल बिड वो चीज देखा जाता है। फाइनेंशियल बिड में ये तय किया जाता है, फाइनेंशियल बिड में, कि आपका जो पैसा है, ठीक है, जो खर्च आएगा इतना, सपोज दैट मान लीजिए आपका 4 लाख या 5 लाख जो फॉर्म पड़ा हुआ है, तो उस खर्च पे कितना खर्च आएगा,
एग्जाम कराने का कितना खर्च आएगा, क्या जो है टाइम लगेगा, वो सब चीजें आपका फाइनेंशियल बिड देखेगी, पैसे की बात इसमें होती है। तो अगर सपोज दैट जो है इसने एडीसीएल मांग कर लिया, ठीक है, एडीसीएल मांग किया कि हम जो है इसमें लेंगे, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए 50 लाख मांग रहे हैं, ठीक है, 50 लाख मांग रहे हैं, वैसे इतना कम तो नहीं लेते, बहुत ज्यादा टेंडर जो एग्जाम एजेंसियां होती है वो बहुत ज्यादा पैसा लेती है, करोड़ों में पैसा लिया जाता है, ठीक है। तो इतना अगर ये चीज वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिहार आयोग कहेगा हाँ इतना हम पैसा देने तैयार है, तो वो एग्जाम एजेंसी करवा देगी, ठीक है। तो वो बिड ओपन की जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ईबी डेट देख पा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं इसका जो 24 फरवरी को, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईबिट की सबमिशन की एंड डेट है, ठीक है, और लास्ट डेट यहाँ सबमिशन की हार्ड कॉपी की है 25 फरवरी 2025, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ओपनिंग डेट है ईबिट की टेक्निकल, उसके बाद फाइनेंशियल बिड है वो भी 27/2/2025 का। तो उसके बाद ये एक्सेप्ट करेगा। और देखिए इसमें होता क्या है कि जब आपका टेंडर के लिए नोटिस दिखाया जाता है तो उसमें ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही कंपनी पार्टिसिपेट की, उसमें मल्टीपल कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद जिस जो अमाउंट जो डिसाइड करेंगे ये उसके बेसिस पे मान लीजिए 50 लाख करोड़ डिसाइड किए, तो वो उनका अगर क्राइटेरिया मैच कर जाता है तो वो टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है। वो और ये भी देखा जाएगा कि ये एग्जाम एजेंसी अच्छे से एग्जाम करवा पाएगी कि नहीं, जो कि एक जो है ट्रांसपेरेंसी से, तो वो भी देखा जाएगा। उसके बाद उसको टेंडर दे दिया, एग्जाम होगा। तो ये सब करने में कुछ प्रोसेस लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ये उस चीज का टेंडर नहीं है, ये बीएसपीसीएल का टेंडर लेकिन किसी दूसरी चीज का है। तो इस तरह से जो है आपका वो टेंडर निकाला जाता है, तो आपका फाइनल होगा, देन आपका एग्जाम करा लेगा। तो दोस्तों अभी जो है आपको ज्यादा नहीं बट बहुत जल्द आपको इसी हफ्ते, ठीक है, इसी हफ्ते आपका जो मतलब नेक्स्ट वीक आपका आने वाला, आज मैं संडे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मंडे के बाद आपका नेक्स्ट मंडे टू मंडे के बीच में मैं आपको कभी भी अपडेट दे सकता हूं कौन से एग्जाम एजेंसी को टेंडर मिला। तो अभी दोस्तों यही है कि ईडीसीआईएल के पास ये टेंडर गया हुआ है, ईडीसीआईएल जो आपकी एजेंसी है इसके पास टेंडर ट्रांसफर हुआ है। अब उम्मीद यही है कि ये एक्सेप्ट कर लेगी और आपका एग्जाम करवा लेगी, ठीक है। बेल्ट्रान के लिए भी इसमें देखिए बेल्ट्रान भी पार्टिसिपेट करेगा, बेल्ट्रान भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपका ईडीसीआईएल का ज्यादा चांस है, ठीक है। ये आपका जो है वो कंफर्म कर देगा कि जल्दी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा किसी को टेंडर मिल गया। तो टेंडर जब मिल जाएगा इसको, उसके बाद का काम क्या होता है, उसके बाद का काम क्या होगा है वो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बनेगा, वो ऑनलाइन सेटअप किया जाएगा, वो मतलब वो जो टेक्निकल टर्म आता है वो टेक्निकल बिड के अंदर आएगा। अब वो उसका उस एजेंसी का काम होगा, वो ये चीज देखेगी। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह वो रिलीज करेंगे, फिर आप जाकर एग्जाम दोगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है। इन सब प्रोसेस में दोस्तों आपका कुछ टाइम लगता है, ठीक है। आप ये मान लो कि आपका ये सब प्रोसेस होने में 1 से 2 महीने का आपका समय इसमें लग जाता है, ठीक है, 1 से 2 महीने लग जाएगा। और आपकी जो डेट है, ठीक है, आपकी डेट है एग्जाम से 15 से 20 दिन 25 दिन पहले हो सकता है अनाउंसमेंट कर दें इस बार। वैसे जनरली 15 दिन पहले 10 दिन पहले करते हैं, लेकिन आपको हो सकता है पहले कर दें, ये संभावना ये लग रही है। तो आप ये माने कि एक्सपेक्टेड जो आपकी डेट है वो मार्च, ठीक है, मार्च आप फर्स्ट वीक मान के चलिए, फेब लास्ट मार्च फर्स्ट वीक। मैं आपको पहले बताया था, अभी बता रहा हूं कि ये इसमें आपके एग्जाम होने की संभावना पूरी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो जाएगा आपका फेब लास्ट मार्च फर्स्ट वीक, मतलब मार्च तक उम्मीद यही आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, ठीक है। तो होली के पहले पहले उम्मीद यही है कि आपका कम जो है ये आपका कंफर्म करा लिया जाए आपका एग्जाम, क्योंकि जो है उधर असेंबली इलेक्शन भी है, सब कुछ देखते हुए एग्जाम जो है कंफर्म करा लिया जाएगा, आपका कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था जो आपको देना था कि क्योंकि जो टेंडर होता है उसका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सब होता है, उसके बाद सभी चीज जो है उसमें एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।